डॉक्स बंद करो। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे पाइथन डीएस एंड एआई, और इसमें हमारे सारे बेसिक्स के पीछे वाली चीज़ें कंप्लीट करना है। तो पहले हमने इसके पहले हमने क्या वेरिएबल्स लिख लिया है, डेटा टाइप्स देखा है, स्ट्रिंग देखा है। ठीक है, थोड़ा सा कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह बता देते हैं। तो हम चलते हैं, कहाँ चलेंगे। ठीक है, अब पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था, ये वेरिएबल मैंने बता दिया था। अच्छा, वेरिएबल्स कई टाइप, डेटा टाइप कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल मैंने बता दिया है, स्ट्रिंग बता दिया है, डेटा टाइप्स में चलाता है। तो कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूल। बूलियन का क्या देता है, ट्रू एंड फॉल्स देता है। स्ट्रिंग में देता है हमारी जो भी स्ट्रिंग सिंगल कोट में लेते हैं, मल्टी कोट में मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ट्रिपल कोट में लेते हैं, सिंगल में लगते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट होता है, जो हमें फ्लोट में वैल्यू लेना है, जो पॉइंट में वैल्यू लेना होता है। इंटीजर जो होता है कि वो नंबर्स में वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वीएस कोड अपना स्टार्ट करेंगे। गिटहब डेस्कटॉप। अच्छा ठीक है, कमिट नहीं हुआ था क्या? चलो अभी लास्ट में एक बार बोलना रोशन, तो फिर मैं कमिट कर दूंगा। एक बात बताओ, आज कितना कौन सा दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया ना इसका। डे 3 कर देता हूँ। सो आज ख़त्म ही कर देते हैं पूरा, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो हमारा क्या है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स हम लोगों ने देखा था। वेरिएबल्स मैंने पहले बता दिया था, डेटा टाइप्स में मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी, इंट, फ्लोट का, स्ट्रिंग एंड बूलियन। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़े हो? ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये मैंने डॉक्यूमेंट उसमें क्लासरूम में भी डाला है। ठीक है, नहीं, गूगल क्लासरूम आपको ज्वाइन करवाया था ना। वहाँ पे क्या चीज़ होता है ना, व्हाट्सएप में क्या है कि अगर आज आपको या किसी स्टूडेंट को ऐड किया तो वो बस आज के बाद वाली चीज़ें ही एक्सेस कर सकते हैं। बट क्लासरूम में क्या है कि प्रीवियस डेज के भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रीवियस जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने डाल रखा है। तो यही फ़ायदा होता है उसका। वेरिएबल्स कुछ नहीं है, वेरिएबल्स स्टोर यू टू स्टोर द डेटा, एंड डेटा टाइप्स में 3 टाइप्स हमने बताया क्या है, इंट, फ्लोट, ये चीज़ें करना है। अब चलते हैं थोड़ा सा, इंटीजर का है, कहीं अगर नंबर वगैरह लेना है तो आप क्या क्या यूज करेंगे, इंटीजर यूज करेंगे। अगर आपको कहीं फ्लोटिंग पॉइंट लेना है, दशमलव में चीज़ें लेना है, पॉइंट में लेना है, तो आप क्या यूज करेंगे, तो फिर आप यूज करेंगे, एडिट कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ ये पेस्ट रहेगा तो मुझको बस चीज़ें याद रहेंगी कि क्या क्या चीज़ें बताना है, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इंट में अगर हम किसी चीज़ को a = 10 लेते हैं तो ये हमारी क्या वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग हो गई। अगर फ्लोट में हम लेते हैं b = 10.0, तो ये हमारी फ्लोट वैल्यू आ गई। एंड अगर स्ट्रिंग में कुछ भी लेना है तो str या सी कर लेते हैं, c = कुछ भी लिख दिया, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, जस्ट फॉर रिकॉलिंग। एंड इसके बाद अगर हमें बूलियन में कुछ भी वैल्यू लेना है तो हम क्या करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे। जैसे क्या करना है, टुडे डे, आज डे क्या है, सैटरडे है कि क्या है, तो ट्रू एंड इसमें फॉल्स। ठीक है, सो चलते हैं एक एक प्रोग्राम इसका लिख के देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। प्रोग्राम में क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ये तो हमारा जैसे इंट
इंट वगैरह हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर चलो भाई, यहाँ डिलीट हो जाए, यहाँ कोड आ जाए। मैंने सेलेक्ट कर लिया कर्नल, और इसको अगर आप चेक करोगे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप ऑफ सैटरडे का टाइप आप चेक करोगे, ठीक है। ये देखिए, ऐसा क्यों दे रहा, ठीक है। टाइप हमारा सही दे रहा, ठीक है। इसको एक्चुअली में मैंने एक ही साथ प्रिंट कर दिया तो नहीं देगा, अगर हम प्रिंट के साथ लगाएंगे सारी चीज़ों में तो ये फिर दे देगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट लगा दिया, ये क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि सेल में लास्ट सेल पिक करता है जब हम प्रिंट नहीं करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रिंट करवा लेना है। अगर हम हर चीज़ों को प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। सो डेटा टाइप में हम क्या देख रहे हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। इंटीजर में वैल्यू हमने 10 ले लिया, बूलियन फ्लोट लेना है तो 10.0 ले लिया, सी इक्वल टू स्ट्रिंग ले लिया, एंड इसके बूलियन टाइप ले लिया था। तो हमें प्रिंट, अगर प्रिंट मैंने किया तो ABC समझ में आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो इसका टाइप प्रिंट कर दिया, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है। ये थोड़ा सा अब ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमें इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन होते क्या। अब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे अगर बूलियन को कोई चेक करना है आपको, ठीक है। बूलियन अगर चेक करना है तो क्या कर सकते हैं, आप कोई कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू बी, ठीक है। ये देखिए क्या रिजल्ट जो आया हमारा, किस में आया, बूलियन में आ रहा, ठीक है। ए हमारा क्या है, बी के बराबर है, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू भी 10 है। अगर हम यहाँ पे 10.5 लिख देते हैं और इसको तब रन करते हैं तो हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चेक करेंगे, जहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स में कंडीशन लगाना होगा वहाँ पे बूलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे, जहाँ पे स्ट्रिंग लेना है स्ट्रिंग, जहाँ पे फ्लोट एंड इंट लेना है इसको हम यूज करेंगे। चलते हैं आगे, इसका कोई नहीं, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर पाइथन में हमें कोई भी चीज़ इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे। हाँ, नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, और प्रिंट आप कर देंगे नेम को। जैसे ही आप करते हैं ऊपर पॉपअप आता है, यहाँ पे आपने नेम कुछ भी लिख दिया, इंटर कर दिया, प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट में इनपुट लिया जाता है वो किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। तो उसको हम टाइप कास्ट करते हैं, कन्वर्टिंग करते हैं। अच्छा, टाइप कास्टिंग के लिए मैंने क्या कैसे टाइप कास्टिंग करते हैं, टाइप कास्टिंग मैंने करना बताया था। टाइप कास्टिंग इज नथिंग, टाइप कास्टिंग क्या होता है, फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे इसने स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम में अगर ये स्ट्रिंग इसने लिया है नेम का, अगर यहाँ पे आप चेक करते हैं टाइप ऑफ नेम, ये चेक करते हो आप, तो इसमें क्या बता रहा है, str बता रहा है। लेकिन मुझको यहाँ पे नेम की जगह नहीं, मुझको कुछ और लेना है। जैसे मुझको एक नंबर लेना है, मतलब मैंने नम नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इंटर ए नंबर एंड टाइप कर रहे हैं नंबर, और यहाँ पे तो अगर आप रन करते हो और 10 अगर यूज करते हो तो क्या टाइप str बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है। तो हमें स्ट्रिंग की जगह नंबर चाहिए, ठीक है। अगर नंबर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट करने का दो तरीका है, एक तो हम यहीं पे कर सकते हैं ऐसे int लगा के, इसकी शेयर बंद है, सही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने एक नंबर ले लिया जिसको हमने टाइप कास्ट किया इंटीजर में। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मान लो कहीं पर ऐसी कंडीशंस आ रही है आपको जहाँ पे ये यूजर स्ट्रिंग में नंबर ही ले रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हमने सेम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें किस में मिलेगा, अगर 20 मैंने ले लिया है तो स्ट्रिंग ही मिल रहा है, बट हमें टाइप कास्ट करना है। तो टाइप कास्ट करने के लिए हम एक नया वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। न्यू नम इक्वल टू
इंट नम कर देंगे। अब अगर हम पास करते हैं इसको और कोई भी नंबर पास करेंगे तो किस में देगा ये, ठीक है। हम गलत कर रहे थे, न्यू नम करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैंने 30 पास कर दिया तो क्या देगा, इंटीजर दे रहा। क्यों? क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमें एज ए इंटीजर यूज करें। कहीं पर ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पे यूजर से तो हमें एज ए स्ट्रिंग आ रहा, बट हमें लेना क्या है, लेना हमें यूज करना है एज ए इंट या फ्लोट। अगर हम इसी को फ्लोट में कर दें, ठीक है, और फिर हम रन करते हैं इसको, एंड मैंने 10 किया बट ये फ्लोट का फ्लोट प्रिंट करके देगा। और अगर आप न्यू प्रिंट न्यू को करते हैं, आप जैसे प्रिंट आपने कर लिया न्यू नंबर को आपने प्रिंट किया, तो ये क्या बताएगा, 10, जैसे जितना भी नंबर, मान लो मैंने 50 दिया तो 50.0 दे रहा। क्यों? क्योंकि हमने फ्लोट में कास्ट कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू द अनदर डेटा टाइप। हमारा टाइप कास्टिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ ऑपरेटर्स आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही होते हैं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो हम करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल होते हैं, लेस देन होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और होते हैं। एंड और का चीज़ें आपने देखा होगा, एंड और एक्सॉर नॉट ऐसे होते हैं। मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं प्रशांत, कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं प्रशांत? छोड़ दिया क्या? चलो भाई, अच्छा वो लगता है चला गया, ठीक है। सो अभी हमने कोड लिया नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। बिट तो अरिथमेटिक ऑपरेटर बताओ क्या क्या होता है। हम्म, ठीक है। ये सारे हमारे क्या चीज़ें हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी सारे मॉड निकालना, ये सारी चीज़ें निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप हमें नहीं करना था, इसने गलत कर दिया। बस इसको हम रिजल्ट इसका प्रिंट करने वाले थे, ठीक है। तो इस पे हमने क्या किया, डिवीज़न किया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। समझ में आ गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का अभी यूज करके जब प्रोग्राम लिखेंगे तो और भी यूज होगा, मैं आज कवर करने के चक्कर में हूँ। सो बिट वाइज ऑपरेटर थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा समझने में मतलब दिक्कत आ सकती है। बाकी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर तो सबको बिल्कुल एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर वर्क यूजिंग बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर क्या, मैंने इसके पहले जब हम लोग रिवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे ना, 0 एंड 1 के फॉर्म में वो अंडरस्टैंड करता है। तो बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन दीज बाइनरी डिजिट, ठीक है। 0 एंड 1, 0 एंड 1 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। ट्रू मतलब ऑन हो गया, ऑफ मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है। सो अगर हम लोग गेट जब पढ़ते हैं तो गेट में 0 एंड वैल्यू 1 वैल्यू पास की जाती है। अगर सर्किट में 1 आ रहा है तो हमारा एलईडी क्या होता है, मतलब बल्ब जलता है। अगर 0 आता है तो नहीं जलता है। तो उसमें ट्रुथ टेबल एक होता है। ट्रुथ टेबल क्या होता है, 0 1 1 0 0 0 1 1, इस तरह से एक ट्रुथ टेबल होता है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल अभी बता देंगे। इसमें क्या होता है, बाइनरी 5 इन बाइनरी, अगर ये इसी तरह से निकाला जाता है जैसे मैंने बताया था। 0 1 1 होता है। एक ट्रुथ टेबल मैं दिखा देता हूँ। ये नहीं, ये नहीं, 0 0 0 0 0, ये हो गया, ठीक है। ए एंड बी और वाई में इसका आउटपुट आ रहा है
जीरो जीरो है तो जीरो हो जाता है, जीरो वन है तो वन हो जाता है, वन वन है तो जीरो हो जाता है, वन 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 होता है। तो टू एंड और एक्सॉर नॉट इस सब का होता है। एंड मतलब क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू है तो ट्रू होता है, और मतलब दोनों में से कोई भी ट्रू होता है तो एक तो भी ट्रू हो जाएगा। एंड एक्सॉर का मतलब क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर दोनों भी ट्रू आ रहे हैं तो फॉल्स हो जाएगा। एंड नॉट में क्या होता है, रिवर्ट होता है, जीरो का वन कर देंगे, वन का जीरो हो जाता है। जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ पे वन कर दीजिए, जहाँ वन है वहाँ पे जीरो कर दीजिए। एक जॉर में बस वही देखना है। इसमें क्या है, और का उल्टा होता है एक जॉर में। अगर यहाँ जीरो जीरो है, इसमें जीरो आ रहा है ना, उसमें वन आ जाएगा। यहाँ पे वन आ रहा है, वन आएगा, यहाँ पे भी वन आ रहा है, वन आएगा, यहाँ पे भी वन 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 आता है, लेकिन वहाँ पे जीरो आता है। ठीक है, तो इसको ट्रुथ टेबल थोड़ा देखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत आती नहीं है ट्रुथ टेबल में, धीरे धीरे याद हो जाती है। ठीक है, सो ये देखिए बिट वाइज ऑपरेटर्स, बिट वाइज एंड का रूल होता है, रिजल्ट इज वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर वन अदरवाइज ट्रू। तो एंड में क्या होता है कि दोनों चीज़ों में ट्रू होता है। अरे एंड इस तरह से देखना है, मुझको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जैसे मुझको कार लेना है और बाइक लेना है, दोनों में से दोनों चीज़ चाहिए। अगर दोनों चीज़ मिल रही है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है, जैसे आप मेरी गाड़ी है, मेरे पास दो चीज़ है, अगर बाइक है एंड कार है, हाँ कंडीशन बेस्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरी कोई कार लेकर चला जाए तब भी अच्छा नहीं है, और बाइक लेकर चला जाए तब भी नहीं, तो चाहिए मुझको क्या चीज़ चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। एंड का मतलब वही होता है जो नहीं कहते हैं कि ये और ये, ठीक है, वही एंड ऑपरेटर होता है। हाँ, नहीं या तो ये या तो ये नहीं, ए और ए, या तो करोगे तो और में चला जाएगा, और दोनों में से कोई, हाँ दोनों रहेगा, और मतलब होता है दोनों में से, हाँ दोनों में से क्या है, मेरे पास कार और बाइक दोनों है, दोनों में से कुछ भी तुम लेकर चले जाओ, लेकिन एक चीज़ मेरे पास रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो और में क्या होता है, जीरो 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 हो जाता है, जीरो वन वन है, वन जीरो जीरो है, वन 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 है। ठीक है, एट लीस्ट वन बिट, इफ़ एट लीस्ट वन बिट इज वन, मतलब एक कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, ट्रू दे देता है। अच्छा, और का ऑपरेटर, अभी और का प्रोग्राम लिखकर मैं बता देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एंड एक्सॉर का देखो, एक्सॉर का देखोगे, इफ़ रिजल्ट इज वन इफ़ बोथ बिट्स आर डिफरेंट, दोनों बिट डिफरेंट हैं तो एक्सॉर में क्या होता है, जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, एंड सेम पे जीरो आता है, जैसे जीरो 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 ये हो गया। एंड नॉट का मतलब वही होता है, नॉट बस रिवर्ट करता है, तो जीरो को वन कर देगा, वन को जीरो कर देता है। यहाँ पे ये फालतू बात लिखी है। ठीक है, और ये कहाँ गया भाई हमारा। एंड बाइनरी डिजिट में अगर हम टू डिजिट लेकर चलते हैं, मान लो चार डिजिट लेकर जाए। अच्छा, बाइनरी नंबर कोई बताएगा, इसके पहले मैंने बाइनरी लिखना बताया था। ये कितना हो जाएगा हमारा, फिर हम्म हम्म, ठीक है, और फिर ये, ठीक है, और उसके बाद फिर हम चलते हैं जीरो 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 वन, नाइन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लिखते चले जाते हैं। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे समझ में आता है, टू की पावर जीरो हो जाता है, ठीक है, एंड टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, ये वन, टू की पावर वन मिला, टू की पावर जीरो मिला है ना, किसी की पावर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अ- बक- ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिला, टू की पावर वन मिला था, तो टू की पावर वन मतलब टू हो गया,
एंड यहाँ पे हमें ई मिला तो 3 मिला, अगर यहाँ पे हम गए थे तो 2 की पावर 2 मिला तो 4 हो गया था। इसी तरह जितना हम बिट बढ़ते जाएंगे तो जितना हमें अगर बहुत सारा लिखना है तो हम बहुत सारे भी डिजिट इस तरह से लिख सकते हैं, बस 2 की पावर 0 0 0 0 हम करते चले जाएंगे, हमें जैसा मिलता चला जाएगा उसी तरफ से हम रिजल्ट क्या करेंगे, निकाल देते हैं। अच्छा, अगर मैंने बोला था 10 को डिवाइड करने के लिए कैसे 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, रोशन कैसे बताया था मैंने? हाँ हाँ। हम्म 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 ठीक है, चलो मतलब समझ में आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो रूल शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, राइट शिफ्ट क्या करते हैं, एक एक डिजिट को हम इसको करते हैं, जैसे हमारा 1 0 0 0 1 है, अगर हम इसको लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ कर देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक है, अगर राइट शिफ्ट हम करते हैं तो इसको, ठीक है, 0 0 0 और यहाँ पे, ठीक है। चलो लॉजिक गेट पे आते हैं, एंड गेट और गेट। ठीक है, एंड और का मैंने ट्रूथ टेबल आप लोगों को बता दिया, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पाइथन इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, नंबर सिस्टम इन पाइथन। थियरी है सब कुछ, ठीक है। कंट्रोल फ्लो पे चलते हैं, कंट्रोल फ्लो पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आज मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, थोड़ा उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाँ भाई, क्या क्या चीज़ें मैंने बताया है? और इसमें लॉजिकल था ना। हम्म हम्म ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम लिख लिया जाए। चलो, डेटा टाइप देखिए, इसमें टाइप्स वाला मैंने पहले प्रोग्राम लिख लिया है, टाइप निकालना और डेटा टाइप। डेटा टाइप में इंट फ्लोट कैर, ठीक है। ऑपरेटर्स हो गए, ऑपरेटर्स में सम जितना हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताया अभी, ठीक है। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं, बिट वाइज में क्या होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में आते हैं, तो 0 एंड 1 के फॉर्म में आएंगे तो हमें क्या 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 चीज़ें इसमें देखना होगा, एंड करना होगा, और हो गया, ठीक है, एक जॉर हो गया, ठीक है। तो नॉट में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, रिवर्ट करते हैं। चलो एंड का प्रोग्राम लिखते हैं, एंड का प्रोग्राम कोई बताएगा, पिछले में बताया था। हैं? रोशन, आप कुछ प्रोग्राम बताओगे? ए एंड और का यूज करके, एंड और बस बता दो। हम्म 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 अच्छा, मैंने अगर याद होगा, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ हाँ,
जैसे उसमें 3 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है, कौन सा बड़ा है। अच्छा, ये या तो ये कर सकते हो आप कि जैसे मैंने पहले एक बताया था सिंपल सा प्रोग्राम, बहुत पहले अगर याद हो, तो अगर हमें वोट डालना है, वोटिंग के लिए एलिजिबिलिटी चेक करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई भी एज है, आपकी एज कितनी हो गई, 25। इफ़ एज इज ग्रेटर देन इतना है तो क्या है, यू आर एडल्ट। ये तो मैंने पहले इस तरह से लिखाया था, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है। सो इफ़ पहली कंडीशन क्या है कि अगर 25 आपकी एज 18 से है तो यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। ये हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि आप सिटीजनशिप भी आपकी कहाँ की होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। ये फटाफट लिख दे रहा है इसमें, ठीक है। सो ये अगर इंडिया है तो ठीक है, अगर कुछ और है तो ठीक है, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ये तो एंड का यूज हो गया, जो मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लिखा है, एंड का यूज हो गया, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे और का यूज करता हूँ, जब और का यूज करूँगा देख क्या दे देगा, अब क्या रिजल्ट आएगा हमारा अगर मैं रन करूँगा तो। हम्म। हाँ, दोनों में से कोई भी कंडीशन सही होगी तो क्या करेगा, सही दे देगा। या तो फिर यहाँ पे INDIA कर दिया और यहाँ पे मैंने 10 साल डाल दिया, तब भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम्म, हाँ दोनों, और मतलब दोनों में से कोई भी सही हो जाए। हम्म। क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। सो इसमें एंड और का समझ में यहाँ आ गया। एंड का मतलब दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, और का मतलब कोई भी एक सही होगी तो रिजल्ट दे देगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन सही हैं तो मल्टीपल चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। आगे चला जाए। देखो, अब एक्जॉर का जो होता है ना, एक्जॉर का कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है इसमें पाइथन में, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने एंड और ही बताया था। तो एक्जॉर का ना एक सिंबल से तुम कर सकते हो, जैसे क्या है कि अगर तुमको दो चीज़ें सही करना है, जैसे ए इक्वल टू, तुमने क्या लिखा है, कोई भी कंडीशन आ रही, ट्रू आ रही, ठीक है, एंड बी इक्वल टू फॉल्स ले लिया। तो अगर तुमको क्या करना है, एक्जॉर करना है, तो तुम प्रिंट करोगे इस तरह से, और ए एंड बी नहीं करोगे, ए एंड एक्जॉर अभी निकालना है हमें। एक्जॉर के लिए हमें हाँ, हाँ एक्जॉर में सिंबल ऊपर का लगेगा, ठीक है। वही तो मैं भूल गया कहाँ से लगता है। हाँ, Shift 6, देखें ऐसा होता है क्या। अच्छा यार ठीक है, यहीं ऊपर है, वो ऐसे भी लिख जाएगा, ठीक है। सो इसको अगर करते हो दोनों, एक जॉर का सिस्टम क्या था, अगर दोनों हमारा सही आ रहा है, ट्रुथ टेबल में मैंने क्या बताया, दोनों अगर दोनों अगर सही आता है तो हमारा क्या हो जाता। हाँ, जैसे ट्रू है, अगर मैंने हम्म, हाँ अपोजिट पे 1। बस ये सबसे निंजा टेक्निक है याद करने का। फॉल्स फॉल्स आ जाता है तभी फॉल्स है, अगर इसमें से कोई भी ट्रू हो गया तो ये क्या करेगा, 1 ट्रू दे देगा, ठीक है। एक जॉर हो गया, एक जॉर के बाद और क्या बच रहा है हमारा,
नॉट बच रहा है, नॉट में कुछ भी नहीं होता। नॉट बस क्या करता है। हाँ हाँ। ट्रू टू पे फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स है। फॉल्स है। हम्म। हम्म। जैसे सारी चीज़ें सेम है लगभग लगभग। हाँ बस वही होता है। बस सिंटैक्स बदल जाता है। और सिंटैक्स उससे तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ पे आसानी हो जाता है। हम्म, किस चीज़ का। ज्ञान। हाँ वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। देखो एक चीज़ इसमें बच रही है, नोट करना है, ठीक है। सो रिवर्ट करता भाई, रिवर्ट जैसे नॉट का मतलब ही है रिवर्ट कर देगा, जो भी आप लिखोगे उसको वो रिवर्ट कर देता है, ठीक है। तो जैसे ये गलत लिख रहा है। हाँ रिवर्स, जैसे प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है। एंड इस पे क्या है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ये ए की वैल्यू कहीं मैंने लिया है क्या। इस वजह से बात। ठीक है। सो ये क्या करता है, निगेटिव वैल्यू देता है। अगर आप कुछ भी ले लोगे जैसे। क्या चीज़। ए। एक क्रॉस है, हाँ स्ट्राइक स्ट्राइक को लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें -1 और माइनस आपको जो आंसर मिलेगा -1 में मिलेगा और -2 में मिलेगा, ठीक है। जैसे रोशन इक्वल टू मैंने 10 कर दिया। अब देखो माइनस क्या किया, एक रिवर्ट करके दे रहा। अगर -10 कर दिया, ठीक है, तो 9 कर दिया, समझ में आ गया है। -2 एंड -1 रिटर्न आ रहा। देखो भाई, -1 एंड -2 रिटर्न आ रहा है। अब इसमें समझने कुछ दिमाग लगाने का काम नहीं है। जैसे अगर तुम प्लस में हो तो -1 आएगा, अगर माइनस में हो तो +2 जा रहा है, ठीक है।
ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। एंड और नेक्स्ट देखो, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एंड लगाना है आपको एंड लगा दो, दोनों कंडीशन अगर ट्रू लेना है और लगाना है, दोनों में से अगर कुछ भी कोई भी कंडीशन ट्रू लेना है तो और लगा दो, एक जॉर लगा दो, अगर दोनों कंडीशन जहाँ पे ट्रू आ रही या फॉल्स आ रही वहाँ पे आपको फॉल्स लेना है, बाकी अदर कंडीशन में ट्रू लेना है तो लगा दो। एंड रिवर्ट करना किसी कंडीशन को तो लगा दो, रिवर्ट वाली कंडीशन उतना ज़्यादा यूज होती नहीं है, ठीक है। एंड और सबसे ज़्यादा यूज एंड और का होता है, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज एंड और का होता है, ठीक है। चलो इतना आगे चलते हैं। बिटवाइज नॉट हो गया, ठीक है। रूल हो गया, लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। अब थोड़ा सा प्रोग्राम देखते हैं किस किस चीज़ का। बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए, इसको एक बार नंबर दे दूंगा, आप लोग नंबर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एज यू आर एलिजिबल फॉर वोट, कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने क्या लगाया था, इफ़ मैंने बता दिया। यहाँ पे हमने क्या कौन सी स्टेटमेंट में बताया, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ बता दिया। इफ़ के बाद एल्स होता है, नेस्टेड होता है, एल इफ होता है, ठीक है। तो इफ़ एंड एल्स हो गया है हमारा। यूज फॉर मल्टीपल कंडीशन, जैसे मार्क हो गया, एक ग्रेड हम लोग लगा सकते हैं, एल इफ करके फेल लगा सकते हैं। इसी तरह से नेस्टेड हम क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप एज इक्वल टू 20, सिटीजन इफ ए है एंड एज सिटीजनशिप है तो हम इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इफ एल्स का, कोई भी रियल टाइम में एग्जांपल एक उठा लेते हैं, उसी का कोड लिख लेंगे। किस चीज़ का कोड लिखा जाए भाई, आप लोग बताइए। हमें यूज करना है इफ़ का, यहाँ पे एल्स इफ़ का, ठीक है, एंड नेस्टेड इफ़ का, ठीक है। इन चीज़ों का हम यूज करेंगे। हेलो, हाँ जी सर। अच्छा। अरे मैं तो यार किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही, तो मैं सोचा एकदम से ठीक है। सो हम इन चीज़ों हम इतनी चीज़ों का एग्जांपल से इन चीज़ों का यूज करके एक प्रोग्राम लिखेंगे। अब आप लोग बताइए किस चीज़ का प्रोग्राम लिखा जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। जैसे, हाँ, जैसे हम लोग क्या उठा लेते हैं, सिग्नल का उठा लें क्या, बेसिक सा क्वेश्चन उठा लेते हैं सिग्नल का। जैसे रेड लाइट होती है तो पहले सिग्नल वाला भी ले सकते हैं, कार्ड वाला भी, कार्ड वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। एटीएम कार्ड। तो एटीएम कार्ड ले सकते हैं। जैसे क्या है ना, सिग्नल हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, एज वाला हो गया, इस ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगर सेम सेम क्वेश्चन अभी करूँगा तो सबको लगेगा रटम रटा है, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि कोई एक अदर को एग्जाम्पल बताओ, उसका लिखा जाए कोड। चलो कोई भी ले लेते हैं, जैसे सिग्नल हमारा हो गया। अगर सिग्नल हमारा क्या है, ग्रीन है, तो हम, स्टूडेंट मार्क्स वाला ले लीजिए। अच्छा चलो ठीक है भाई, मार्क ले लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा पहले लेते हैं, इफ से स्टार्ट करते हैं। मार्क इज इक्वल टू 85 ही कर दीजिए। ठीक है, वो ऑटोमेटिक दे देगा, ऐसे करोगे तो ठीक है। तो देखो इसमें, मार्क्स, देखो इसमें हम बस दो, अगर हमें सिंपल सा इफ एल्स लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इफ मार्क ग्रेटर देन, ग्रेटर देन अगर से देखो कितना 60 होता है, बस हम पहले पेज फेल पास का लगाते हैं, ठीक है। अगर हम इतना लगाते हैं और इसको करेंगे तो क्या करेगा, यू आर पास कर रहा है। अगर मार्क, जैसे मार्क आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 नंबर का पूरा टोटल है। अच्छा कितने परसेंट आपने, 60 नंबर कम से कम लाना होता है पास होने के लिए, कितना होता है, 55 होता है या 55। हाँ 55 नंबर कुछ इस तरह से। तो अगर इतना नंबर आ रहा है तो पास हो रहे हैं आप, अगर नहीं आ रहा तो क्या हो जाएंगे, फेल, प्रिंट फेल। ठीक है। और यहाँ पे अगर, ठीक है, अभी तक तो सही आ रहा है, अगर मैंने 45 कर दिया
तो ये हमारी कंडीशन चली गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना था तुमको, मार्क चेक करना था ना, ग्रेड देना था। तो इफ़ अगर मार्क, ठीक है, मार्क इज ग्रेटर देन कितना है, 90 नंबर कर देते हैं ग्रेड ए के लिए। सर वही जो यू पास और यू फेल्ड लिखा है हाँ उसी की जगह पे आप मार्क लगा सकते हाँ हैं, सेम ही है। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, वहीं पे ए ग्रेड कर सकते हैं, बी ग्रेड। जैसे इस वजह से लगा, एक ही में एडिट नहीं कर रहा हूँ, जब आप लोगों को एक गिट जब आप लोगों को गिटहब पे मिलेगा तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर एक ही सेल में मैं एडिट करता हुआ चला जाऊंगा तो याद नहीं रहेगा किसी को पिछला कितना प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। एलिफ ठीक है। प्रिंट, हाँ प्रिंट बी ग्रेड, और एलिफ फिर मार्क अगर लेस देन 70 है तो प्रिंट कर दीजिए सी, हम्म और एल्स कर दीजिए प्रिंट डी, हम्म प्रिंट ग्रेड डी। हम्म ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस टैब टैब दबाते चले जाओ, पूरा लिख के आ जा रहा है, ठीक है। ऑड और इवन का नंबर वाला भी है। हाँ, ऑड इवन का भी ले लेते हैं तुरंत, ठीक है। सो ऑड एंड इवन हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें नंबर हम चेक कर सकते हैं किससे, कंडीशनल स्टेटमेंट से, ठीक है। इफ इसमें हमने कितनी चीज़ें कवर कर लिया। अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट में देखें तो हमने इफ़ और एल्स का हमने पहले में चेक किया था, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया, इफ़ एल्स एलिफ का हमने कर लिया। अच्छा, इसके अलावा एक हमारा नेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर एक हमारा बनना चाहिए प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे बनना चाहिए, अगर मान लो हमने कहाँ पे एज लिया था, ठीक है, और यही सेम टू सेम प्रोग्राम जो हमारा था, अगर इसको हम नेस्टेड में करना चाहें, ठीक है, अगर हम नेस्टेड में करना चाहें तो कैसे करेंगे, कॉपी कर लेते हैं एक बार भाई, इसे कुछ करना है नहीं, कंट्री इंडिया हो गई। सो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन, कितना है आपका 18, 18 साल हो गया, तो प्रिंट करोगे यू आर एलिजिबल, ठीक है। लेकिन एल्स इफ कंट्री इंडिया, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो कि नेस्टेड लगा रहे हो। अब यहाँ पे एक टैब चाहिए आपको, अब ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। पहली एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, 18 साल है, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कंडीशन देखो, इसमें अब मैं बता रहा हूँ इसमें सीन क्या हो रहा है कि इसमें जैसे कंडीशन आपकी मान लीजिए 45 या कुछ भी हो गई, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आपकी होनी चाहिए, पहले तो 18 साल होना चाहिए, फिर ये इंडियन होना चाहिए, या तो पहली बार आपकी कंट्री इंडिया होना चाहिए, तब ये चेक किया जाएगा कि क्या कौन से वोट देने के लायक है कि नहीं, अगली कंडीशन चेक की जाएगी। तो मान लीजिए पहली कंडीशन पे ही कहीं किसी को फेल करना है, भाई म्यूट करिए, किसी के यहाँ से काफ़ी आवाज़ आ रही है। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अगर एज 45 है और कंट्री इंडिया, तो मैं क्या चाहता हूँ, पहली कंडीशन चेक करना चाहता हूँ। जैसे कंट्री यूके है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप तो यू आर एडल्ट, आप एडल्ट तो हैं बट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। पहले में क्या है, हम लोग चेक कर रहे थे कि बस वहीं एक ही जगह हम प्रिंट कर रहे थे कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, ठीक है, दोनों एक ही साथ चेक कर ले। लेकिन अभी क्या है, आप एडल्ट तो हैं लेकिन नहीं चेक कर सकते। अच्छा, इसमें हम दो कंडीशन लगा सकते हैं इस तरह से, कंट्री इक्वल टू आपकी क्या होना चाहिए, INDIA, इंडिया होना चाहिए, ठीक है। COUNTRY, कंट्री इक्वल टू इंडिया है, ठीक है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन हमारी कहाँ से आना चाहिए कि कहीं से भी आप आते हो, ठीक है, कहीं से भी आप आते हो, पहली तो कंडीशन आपकी है कि इंडियन होना चाहिए। अगर मेरी कंट्री में वोट देना तो सबसे पहले आप इस कंट्री के वर्जिन के होने चाहिए। दूसरी कंडीशन फिर क्या आएगी, फिर एज चेक किया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो
विलेज चेक कर सकते हो आप, ठीक है। एज नहीं, यहाँ से विलेज चेक कर सकते हो, किस विलेज को, इस विलेज के हो कि नहीं, फिर इस एरिया के हो कि नहीं, पोस्टल ऑफिस की क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसी तरह से चेक कर सकते हो। कंट्री, मेरा कहने का मतलब ये क्या ये था कि नेस्टेड कैसे लगाएंगे ये बताना था। नेस्टेड का मतलब एक इफ़ मैंने लगा दिया, इस इफ़ का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं ख़त्म हो जाएगा इसका, इस वाले एल्स में नहीं, इस वाले इफ़ का एल्स यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इस वाले इफ़ का एल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इफ़ के अंदर इफ़ लगा रहे हैं, जब किसी चीज़ों के अंदर लगाते हैं उसी को नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। एक एक लूप के अंदर दूसरा लूप आप लगा रहे हैं, एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट आपने लगाया है। समझ में आ गया, ठीक है। क्या लूप 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 में मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, भी हो गया, कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स मैंने बता दिया, नेस्टेड बता दिया, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है, द टर्नरी सर्टिफिकेट फॉर सिंपल इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स मैंने बताया था, सेम चीज़ को आपको एक लाइन में लिखना, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ही वाला इसने लिखा है, इसी तरह से आप दूसरे भी प्रिंट मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट में क्या कर रहा है, एडल्ट प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये 18 है। अगर इसको हम 15 कर देते हैं तो फिर ये प्रिंट कुछ और ही करेगा, ठीक है, जो भी होगा। अच्छा, इसको आप इस चीज़ में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एज आपकी 45 है, कंट्री इंडिया है, चलो ठीक, कोई बात, ठीक है। डू, देखो हमारा ये हो गया है, लूप हो गया। अब चलते हैं हम फॉर लूप पे। फॉर लूप में ये समझ में आया, बस आपको क्या करना है, रिजल्ट में डाल देना। जैसे मार्क्स आपके आ गए हैं 45, ठीक है। और इसी को अगर आपको टर्नरी का यूज करके चलाना है तो कैसे करेंगे, RESULT के पास्ट, ठीक है, और इसको ऐसे रन कर दोगे और प्रिंट अगर आप रिजल्ट कर देते हो तो ये हमारा प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। रोशन समझ में आ रहा है ना, प्रशांत? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, प्रशांत चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक हमें चलना चाहिए, फॉर लूप लगाना है एंड व्हाइल लूप लगाना है। एंड देखो फॉर लूप एंड व्हाइल लूप क्या होता है, ठीक है, एक मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, हाँ, अरे एक ही सीक्वेंस को बार बार रिपीट करने के लिए यूज करता जाता है, हिंदी में समझ लो। फॉर लूप अगर किसी भी चीज़ को क्या चाहिए, इटरेट, बार बार रिपीट करना है, इटरेट ओवर ए सीक्वेंस लाइक ए लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग और रेंज, ठीक है। थोड़ा सा डेटा टाइप में मिलेगा, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एंड रेंज मिलता है, और क्या मिलता है, डिक्शनरी मिलता है, ठीक है, सेट मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक, सब हो गया। आगे चलें। अब फॉर लूप लगाना है आप लोगों को। जैसे मुझको कुछ भी प्रिंट करना है, फॉर आई एन रेंज 5 और प्रिंट आई करना है, 1 से 5 तक मुझको प्रिंट करना है, या 10 तक प्रिंट करना है, या 100 तक प्रिंट करना है। तो मैंने 100 कर लिया, 100 तक इसने प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं प्रिंट लगा लगा के करता तो मुझको क्या करना पड़ता, 10 टाइम्स लगाना पड़ता। 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करता तो 10 टाइम्स मुझको प्रिंट 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 लिखना पड़ता। अब उसको शॉर्ट करने का तरीका हमारा क्या हो गया, फॉर लूप। किसी चीज़ को अगर बार बार रिपीट करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप से
कर सकते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। यूज टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस, समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी ले लेते हैं ए बी सी, आई इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक। वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर रखा है, मैंने ये कर दिया है 0, मुझको रखना चाहिए। 0 से स्टार्ट करेगा, जब तब तक प्रिंट करो जब तक आई की वैल्यू क्या है, 10 से लेस देन है। तो आई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, चेक करते हुए कहाँ तक जाएगी, 10 होनी चाहिए, तो 10 तक जाएगी, 10 तक यहाँ पे ले दिया। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, रेंज लगाया था, तो इसने 10 से लेस देन चेक किया था, ये 10 के बराबर। अगर यहीं पे करूँगा तो फिर कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। समझ में आ गया। प्रिंट कर रहा है आई को, और उसमें आई में क्या कर रहा है, +1 ऐड कर दिया। अगर मुझको 2 का गैप चाहिए तो मैंने क्या किया, 0 2 4 8 इस तरह से 2 का गैप कर दिया। अगर मुझको 4 का चाहिए तो फिर 4 का एक गैप कर देगा, ठीक है। हाँ, इंक्रीमेंट कर रहा है, आई प्लस इक्वल टू 1। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, आई प्लस इक्वल टू 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एंड रन दिस, ये हो गया हमारा व्हाइल लूप हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, यूज फॉर लूप एंड यू नो मैनी टाइम्स टू रन लूप, ये करना है जब हमें बहुत सारी बार अगर एक ही चीज़ को रिपीट करना है तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप का यूज तब किया जाता है जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं हो कि हमारे प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, ठीक है, कितनी बार में हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो हमें एक कंडीशन लगाना होता है व्हाइल, जब ए हो तो ए हो जाए, अदरवाइज लूप को रन करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे 10 लाख टाइम में 9,09,999 जब आएगा तभी मेरा प्रिंट करे, अदरवाइज हर नंबर पे वो क्या करता रहे, रीचेक करता रहे। तो हमें इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ इटरेशन पता ही नहीं है। इसमें भी मान लो 10 लाख में भी हमें पता है कि यहाँ कहाँ से लेकर जाना, 0 से लेकर 10 लाख तक जाना है। कहीं ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ हमें नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता होते हैं, तो हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस हमें पता होते हैं। थोड़ा सा फीचर्स क्या होते हैं, फॉर लूप जो हो गया, व्हेन इटरेशंस आर नोन, यहाँ व्हेन कंडीशन बेस्ड कंडीशन हो रहा है, ऑटोमेटिकली हैंडल ही करता है, ये मैनुअल कंट्रोल, क्योंकि व्हाइल में हमें लिखना पड़ता है। इम्प्लिसिट इन सीक्वेंस होता है, एक्सप्लिसिट कंडीशन लगाया जाता है, लेस चांस ऑफ इनफाइनाइट लूप होता है, क्योंकि हमें पता होता है चीज़ें कब तक चलेंगी, ठीक है। हम रेंज लगा देते हैं एक कि हाँ फॉर आई इक्वल टू आई इन रेंज, और रेंज पे जाके रुक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन और इसमें दिक्कत क्या आएगी, व्हाइल लूप में क्या पता हमारी कंडीशन फुलफिल ना हो, तो तब तक ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी को मैच ना कर ले, ठीक है। तो वो हमारा इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। रिस्क क्या होता है, रीडेबिलिटी क्या होती है, क्लियर फॉर इटरेशन, बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक। बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक है जिसमें हमें रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है, व्हाइल लगा देंगे, जब रिजल्ट आएगा तो प्रिंट कर देगा, नहीं तो वो चलता रहेगा लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप में क्या होता है, नेस्टेड लूप ये हमने फॉर के अंदर फॉर लगाना, ठीक है। जैसे फॉर आई इन रेंज 3 करना है, फॉर जे इन रेंज 2 करें, प्रिंट आई और जे का वैल्यू ये प्रिंट करा, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, ठीक है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, अच्छा ब्रेक के पहले मैं थोड़ा सा नेस्टेड बता देता हूँ। जैसे हमने क्या क्या किया चीज़ देखा, फॉर लूप देखा, व्हाइल लूप देखा, एंड फॉर नेस्टेड करना है हमें। ठीक है, यहाँ कर सकते हो, या आप फिर से यहाँ लगा सकते हो। प्रिंट क्या कर सकते हो आप, आई एंड जे, इसमें टैब एक लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, एक साथ में भी प्रिंट कर सकते हो। अब इसमें क्या किया, पहले इसने जे को प्रिंट किया, जे को लेकर 3 तक प्रिंट किया, उसके बाद इसको प्रिंट कर रहा। और मैं क्या चाहता हूँ, नहीं, इसको तुम आई एंड जे को एक ही साथ प्रिंट कर दो। जब इस लूप के अंदर आई गए हो तो तुम क्या करोगे, आई एंड जे को एक ही साथ प्रिंट करो,
ठीक है। आई इंडेक्स एंड जे इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि इस लूप के बाहर ही नहीं जा पा रहा, इसमें मुझको करना चाहिए था। आई और जे को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यही प्रिंट करो। इसका क्या कर रहा है कि यहाँ पे नल रिटर्न आ रहा है ना, इसको कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा, इसी वजह से वो हमारा गलत प्रिंट कर रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये है, नेस्टेड का मतलब वही है कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप जब आप लगाना सीख जाएंगे तो वही नेस्टेड हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर आई ये हो गया था। अच्छा, ब्रेक पे हम लोग थे, तो अगर ब्रेक हमें करना है, तो अगर आई इक्वल टू 5 आ गया तो ठीक है, तो ये ब्रेक कर दे, प्रिंट आई कर दो। अच्छा, इसका मतलब क्या है? माउस चलना क्यों बंद हो गया भाई? एक्चुअल में ब्रेक का यूज़ तब किया जाता है जहाँ से आप उस लूप जो भी आपका चल रहा है वहाँ से टर्मिनेट करना चाहते हैं। अगर कहीं से जस्ट इमीडिएटली टर्मिनेट करना चाहते हैं, आप ब्रेक लगा के टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे इस लूप में जो दिखा रहा है, एक हमारा लूप जाएगा कहाँ से, आई 0 से लेकर 9 तक जाएगा, बट ये क्या कर रहा है, जहाँ पे वैल्यू आपको 5 मिल जाए वहीं पे उसको क्या करो, स्टॉप कर दो। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉप हो जाता है, 1 मिनट भाई, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे क्या हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक, ब्रेक लगाना है तो कोई भी कंडीशंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ कौन सा वेरिएबल मैंने लिया है, ठीक है, हाँ, फॉर आई इन रेंज हमने ले लिया 50। ठीक है, प्रिंट आई करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ब्रेक कर दो। अब ब्रेक कहाँ करना है, ब्रेक के लिए आपको एक कंडीशन लगाने पड़ेगी। क्या कंडीशन लगा सकते हो आप? कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। जैसे हम्म हम्म किस पे, मान लो हम 35 पे करना चाहते हैं, 35 पे कर देंगे, और ब्रेक आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इंडेंटेशन का एरर है, हाँ, इंडेंट का एरर है। ठीक है, 34 के बाद ये ट्रंकेट हो गया। ठीक है, अगर यहीं से थोड़ा सा आसानी से देखना है तो 10 देख लो। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा छोटा आउटपुट मिलेगा, समझने में आसानी रहेगी। 9 के बाद ये टर्मिनेट हो चुका। अगर यही हम ब्रेक हटा दें तो ये प्रिंट कहाँ तक करेगा, पूरा, हाँ, 49 तक जाएगा ना। फॉर लूप है, फॉर 0 से 49 जाएगा। हम्म ठीक है। सो ये ब्रेक समझ में आ गया। ब्रेक अगर कहाँ, जहाँ से हमें कोई भी प्रोसेस को टर्मिनेट करना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। जहाँ से किसी भी प्रोसेस को हमें टर्मिनेट करना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे। अच्छा, रुको, थोड़ा पानी उनी पिया जाए, जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक पढ़ाऊँगा। जिसको पानी उनी पीना हो पी लो, मैं भी थोड़ा पानी पीऊँगा। ठीक है, जो भी चलेगा, ये पूरा जितना पढ़ाया हूँ आप लोगों को उतना आज ख़त्म करके करूँगा। ठीक है, ख़त्म कर देता हूँ, टेंशन ख़त्म रहेगा, फिर बाद में तो पढ़ते रहेंगे आगे पीछे, किसी न किसी दूसरे बैच का चलता रहेगा। हाँ हाँ, अरे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मुश्किल से। हम्म थोड़ा पानी वानी पी लो भाई, जिसको भी जाना है इधर उधर जा सकता है, पानी वानी पी के फिर बैठ जाओ।
ठीक है भाई, स्टार्ट किया जाए। अच्छा, ये लोग पानी पीने चले गए हैं क्या? दूर चले गए हैं क्या कहीं? नहीं सर। अच्छा। बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो गया। अब चलते हैं, हमारा ब्रेक हो गया है कंप्लीट। थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, उसके बाद जंप कर देंगे नमपाई एंड पांडा पे। फिर धीरे धीरे ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा। ए वाली अगर पूरी की पूरी नोट अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो पाइथन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें 500 पेज के आस। क्लास समाप्त तुरंत सेंड करिए। हम्म। हाँ हाँ, चैट में मैं भेज दूंगा, मैं पीडीएफ ही भेज दूंगा। ए वाली जो पाइथन बेसिक है, ये बुक के लिए मैंने लिखा, मतलब वो लिख रहा हूँ ना, तो प्रिंट करवाना बुक। जब बुक हो जाएगी तो बुक ही आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन। इसमें अभी थोड़ा और ऐड करना है। इसको क्लासरूम में वीडियो बना के डाल दीजिए। हाँ, क्लासरूम में आज डाल देता हूँ इसका। इसके पहले कुछ नोट पढ़ा था ना। हाँ सर, वो चैप्टर 1 वाला पढ़ा था। हम्म। पाइथन में कुछ है थोड़े। ठीक है, सो इसमें एक और चीज़ें हैं। ब्रेक मैंने बता दिया, कंटिन्यू बताना बाकी था। इफ़ दो आ रहा है तो कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज़ क्या करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कहीं पर भी आपको चेक करना है इटरेशन बार बार। जैसे क्या है कि अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं और सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं, इस चीज़ों के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, स्किप द करंट इटरेशन। ठीक है, स्किप करंट इटरेशन करता है तो डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से कर देगा, 2 से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इफ़ आई इक्वल टू 2 तो क्या करेगा, कंटिन्यू करो और प्रिंट कर दो। जैसे एक बार दिखा देता हूँ। भाई चलो, ठीक है। सो इसमें क्या कर रहा है, आई इक्वल टू 2 आ गया, कंटिन्यू चले जाओ और इसके बाद क्या करना है, प्रिंट कर दो। तो 1 3 4 इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। अगर 10 तक हम कर देते हैं तो कहाँ कहाँ क्या क्या प्रिंट करेगा, 1 3 4 से लेके 9 तक जाएगा, लेकिन 2 को क्या कर देगा, स्किप कर रहा है। जैसे मैं 5 को स्किप करना चाहता हूँ, 5 को स्किप कर सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ों को आपको स्किप करना है तो क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं विथ कंडीशन। आगे चलते हैं। प्लेस होल्डर होता है पास करने का, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। इफ़ ये कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं देगा। ठीक है, सो हमें बहुत ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेंज देखने वाली ज़रूरत है। रेंज फंक्शन का यूज ज़रूर करना चाहिए। आई इसमें कहाँ जाना है, आई इक्वल टू, देखो अब मैंने एक चीज़ आप लोगों को पहले बताया था, विकास और इनको रोशन को, कि फॉर लूप ऐसे नहीं चलता जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। जब हम जावा वगैरह में लिख रहे हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई जी लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जैसे जब हम लोग फॉर लूप उसमें लिखते हैं तो इस तरह से हम लिखते हैं। फॉर हो गया तो आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना चाहिए 10, आई प्लस प्लस। ये बहुत ख़राब हो गया। और यहाँ पे हमें डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है, आई एन टी। अगर इंट हमने नहीं लिखा तो फिर ये गलत आ जाता है। तो ये चीज़ क्या होती है, जो आई इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ये रेंज बताता है कहाँ तक जाना है, कहाँ पे जाके स्टॉप होना है, कहाँ पे जाके रुकना है। और ये आई प्लस प्लस बताता है कि क्या करना है, आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। तो कि जो आई की वैल्यू आ रही है उसमें, जैसे आई की वैल्यू हमारी 0 आ गई, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ सही है। ठीक है, एंड आई में +1 करना है, तो आई में +1 करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसके नीचे जाता है। ठीक है, ये कंडीशन 2 करता है। उसके बाद फिर सेकंड वाले में आएगा, फिर वो कंडीशन लेके, जैसे 1 पड़ा है
यहाँ जाएगा, चेक करेगा सही हो गया तो यहाँ जाए, फिर इसके बाद यहाँ जाएगा तो इसने 1 और ऐड कर देगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू लगाया। अगर ये मैं खाली लेस देन लगाता तो 9 तक जाता। वही चीज़ अब हम लोग डॉक्यूमेंट में पढ़ने वाले हैं। रेंज है, रेंज क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है और यहाँ पे स्टेप्स हमें बता रहा है। फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है और 2 का क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसको आप लोग एक बार रन करके देख लो, ठीक है। सो हमने क्या किया, आई किया, आई में हमने रेंज दिया 1, 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट किया, 10 तक जाएगा, ठीक है, 9 हो गया, 10 तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन 10 होना चाहिए। 2 2 का गैप करेगा, जैसे आई के बाद 3 किया, 3 के बाद 5 किया, 5 के बाद 7 किया, 7 के बाद 9 किया। अगर हम लोग यहीं पे जैसे आई प्लस प्लस कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, 1 ऐड कर रहे थे, ठीक है। 1 से लेके ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। इसको हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेगा। अगर हम चाहते हैं नहीं 5 से स्टार्ट हुए तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में 3 चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है और स्टेप्स हमारे क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये अगर हमारा स्टार्ट भी होता है, 0 से स्टार्ट किया, हम 1 से स्टार्ट किया और ये 100 तक जा रहा है और इंक्रीमेंट कितना कर रहे हो, 3 3 का कर दो, ठीक है। तो पूरा पूरा प्रिंट करके देगा। अगर 10 का कर देंगे तो थोड़ा सा कम आउटपुट कम आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई, रेंज फंक्शन का हो गया। एल्स विथ लूप, ठीक है। इफ़ फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट करना है और इसके बाद एल्स करना है, लूप फिनिश्ड। अगर ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट चलता ही चलता है, इसमें कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जैसे ठीक है, फॉर आई ये मैंने कर दिया, लूप फिनिश हो गया। अगर मैं एल्स नहीं लगाता और यहाँ पे भी मैं प्रिंट लगा देता तो डिफ़ॉल्ट में भी ये सेम ही प्रिंट करेगा, तो कोई मतलब यहाँ है नहीं। बट एक बार आप लोग देख लीजिए कि कैसे एल्स का अगर फॉर लूप के साथ कहीं किसी ने बोला यूज करने के लिए तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आपकी कंडीशन ट्रू हो गई ना तो फॉल्स वाला एल्स वाला अपने आप चल जाता है, तो ये जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो चल जाता है। लेकिन ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो एरर आएगा। ये यहाँ पे है, थोड़ा सा पाइथन का है सिस्टम, ठीक है। ये इंडेंट पे काम करता है, इंडेंटेशन एरर, तो इंडेंट ला के यहाँ पे रख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मैच केस करना है, ठीक है। अल्टरनेटिव टू मल्टीपल इफ़ एल इफ़, ठीक है। सो डे इक्वल टू मैच डे करना है। एंड मैच और डे इसका कोई मतलब नहीं, खाली आपको देखना 2 चीज़ें की तरह, केस देखना होता है और मैच देखना है। मैच क्या करना है, डे करना है। केस अगर डे इक्वल टू 1 हो गया तो हमारा क्या प्रिंट करना चाहिए, मंडे। डे इक्वल टू 2 हो गया ट्यूसडे। डे इक्वल टू 3 हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसी तरह से हमारा रन करता हुआ चला जाएगा। जैसे हमने क्या किया, हम यहाँ पे डे ले रहे हैं, इसके अलावा हम कोई और भी प्रोग्राम ले सकते हैं। क्या प्रोग्राम लिया जाए, हेलो, चलो ठीक है, डे का ही प्रोग्राम ले लेते हैं। डे इक्वल टू 3 अगर मैं ले लिया, मैच कर रहे हो, डे करना है, ठीक है। और केस अगर नहीं लगाओगे तो क्या करेगा, नहीं, यहाँ केस 2 हमें देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या देना है, केस 3 देना है। केस केस 4 में हमें प्रिंट लगाना है। केस 5 लेना है, प्रिंट लगाना है। केस 6 लेना है, प्रिंट लगाना है। केस 7 में प्रिंट आ गया, ठीक है। इस तरह से हम सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब इस पर हमें क्या करना है, रन करना। तो हमारा डे 3 को क्या मिल रहा है, वेडनेसडे मिल रहा है। अगर हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अच्छा, हम एक चीज़ और ले सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लेना चाहें तो इनपुट से भी ले सकते हैं। 5 को हमें क्या मिल गया, फ्राइडे मिल गया। समझ में आ गया। अगर हमें, ठीक है, डे अगर हमें क्या करना है, यूजर से भी इनपुट ले सकते हो तो भी चेक कर सकते हैं, और इधर से भी। हाँ, बोलने का किसका, इससे सर कैलकुलेटर बना हाँ क्यों नहीं बना सकते, मैं बताऊँ। हाँ बता।
जैसे क्या है ना कि आज मैं कवर करने के चक्कर में इस वजह से देखो पहले मैं कितना प्रोग्राम लिखाता था आज कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है। और मेरे यहाँ तो शादी है ना बीमा की। आज हाँ वहीं पे बैठा हूँ, कॉपी किताब लेके ही करा दे रहा हूँ। तब बताओ क्या किया जाए, बंद किए थोड़ा और देखिए। चलाइए कैलकुलेटर वाला बता, मैं बताऊँगा। ठीक है। ठीक है, मैच केस हो गया। चलो। हाँ मैच केस में बताओ। ए इक्वल टू हम्म 10, हम्म बी इक्वल टू 5, हम्म और एक ऑपरेटर नाम का लिख दीजिए। हम्म ऑपरेटर नाम का एक वेरिएबल लिखिए। हम्म डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर प्लस का साइन। हम्म नेक्स्ट लाइन में मैच ऑपरेटर। हम्म ए इसी के अंदर सभी को एडिट करेंगे, क्या? इसी के अंदर। हाँ ये केस प्लस माइनस, हाँ बस डन। ठीक है ना? ठीक। अगर प्लस बटन प्रेस हो रही है तो हमें ये आना चाहिए, और अगर कुछ इसको लिखते हुए ये आपने बताया था। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसका मतलब मैच केस समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, लिस्ट कंपैरिजन करना, शॉर्ट वे टू क्रिएट लिस्ट करना है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमें लिस्ट थोड़ा देखना चाहिए। लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लगभग लगभग यही हम चीज़ कर रहे हैं। हम्म, ऑपरेटर लिखा तो मैच केस में, अगर वो ऑपरेटर लिख दिया जाए ए केस दिया जाए तो मैच नहीं होगा, ये भी समझ लेना। ठीक है। ये इससे मतलब नहीं है, ये हमारा जस्ट ए वेरिएबल है जिसको हम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मैच यूजर से इनपुट भी आ सकता है। ठीक है। यहाँ रोशन इक्वल टू इनपुट भी लेकर आप लोग प्लस प्रेस करके करा सकते हैं, जैसे कीबोर्ड में प्लस प्रेस करते हो उसी तरह से। हाँ, क्या? ठीक है। लिस्ट कंप्रहेंसन। ठीक है, लिस्ट कंप्रहेंसन में अगर हमें लिस्ट स्क्वायर लिस्ट बनाना है तो हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू फॉर आई इन रेंज 5 करना है। ठीक है। ईच नंबर फ्रॉम दे, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग लिस्ट बनाना से देख लेते हैं। ठीक है। तो लिस्ट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? और लिस्ट बताने के बाद जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग थोड़ा ज़रूर बता दीजिएगा, वही सब मुझे समझ नहीं है। अच्छा चलो ठीक। लिस्ट वन। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक लिस्ट बना लिया। अच्छा, लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वही लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या होता है कि एक लिस्ट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। बट इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के हम कलेक्शंस कर सकते हैं। लिस्ट, अच्छा लिस्ट को ट्रैक हम कैसे करते हैं, बाय इंडेक्सिंग। अगर हमें कोई भी नंबर प्रिंट करना है इस लिस्ट का, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, इसका नाम डालेंगे पहले। ठीक है। और इसका हमें जैसे थर्ड चाहिए तो थर्ड हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे हमें मिल गया 4, तो 4 इसने प्रिंट करके ला के दे दिया। अच्छा, हम इसके आगे अब देख लेते हैं थोड़ा सा। फुह, देखो हमें क्या करना है, स्लाइसिंग भी है ना सर? स्लाइसिंग तो हाँ स्लाइसिंग तो यहीं यहाँ से चले जाओ ना।
बस स्लाइसिंग हो गया ये, ठीक ना। और एक लिस्ट के अंदर भी तुम लिस्ट कंटेंस कर सकते हो, जैसे लिस्ट 2 बना सकते हो, ठीक है। ये हमने बनाया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन करके हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कंटेंस कर लेगा। और इसको प्रिंट करके देखेंगे अगर, हाँ लिस्ट 2 को अगर प्रिंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसी को प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक प्रिंट किया, लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई मुझको, और ये मिलेगा मुझको किस पे, अगर मैं इंडेक्स नंबर कौन सा प्रिंट कर दूंगा, वो नहीं, कभी कभी जैसे वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में वो गया हुआ है एक बार, तो अगर तुम अवेयर नहीं हो तो फिर वो बिगाड़ देता भी काम। देखो जल्दी करता तो है यार, देखो पढ़ाने में बहुत जल्दी किया इसने, कि मुझको बहुत सा, हाँ, लेकिन वो है कि गड़बड़ भी कर जाता है, तो हमें लिस्ट 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये इसका मतलब ये समझ में आ गया ना, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर नाम की हम एक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर नाम की एक लिस्ट, अच्छा इस स्क्वायर की जगह तुम कुछ भी प्रिंट कर सकते हो ना, लिस्ट हमने क्या किया था, लिस्ट 3 किया, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ इसी तरह से करना है। इवन नंबर भी उसमें चेक कर सकते हैं, अगर ऑड नंबर लिख सकते हैं। हाँ, एक्स की स्क्वायर निकाला 5 आई इन एक्स एंड रेंज 5 तक, ठीक है। तो क्या किया, स्क्वायर नंबर निकाल दिया सब चीज़ों, हम्म। मैंने किया था भाई। ठीक, अरे ठीक है, हाँ ठीक है रोशन। अच्छा तुम क्लास के बाद मुझसे बात कर लेना एक बार, तो कॉल करके, काम है। 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ठीक है। 9 तक निकाला इसने स्क्वायर, क्यूब निकालना है तो ठीक है। तो ये निकालना आ गया। इसी तरह से नंबर का भी हम निकालते थे, ईच नंबर, ये समझाने की ज़रूरत है क्या इसको, नहीं सर। वो कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं है उसमें, ठीक है। देखो इसमें दो चीज़ एक लगा लो, ट्राई और कैच होता है, ठीक है। तो ट्राई एंड हैंडल्स द रन टाइम एरर, ओके। रन टाइम एरर कितनी टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ एरर 2 टाइप की होती है, कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर, ठीक है। तो ये जो ट्राई एंड कैच लगाया जाता है, किसको हैंडल करता है, रन टाइम एरर को हैंडल करता है, ठीक है। जैसे एक हमने इनपुट ले लिया है, कोई भी नंबर ले लिया और नंबर को डिवाइड करना है, जो भी 10 को डिवाइड करना है x से, एंड 0 एक्सेप्शन डिवीजन एरर, प्रिंट कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0 एंड एक्सेप्ट द वैल्यू एरर, प्रिंट इनवैलिड इनपुट, ठीक है। सो इस तरह से इन चीज़ों को, अच्छा मैं समझा दूँ, प्रोग्राम लिखते हैं भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लो, कौन सा नंबर ले लिया जाए, बहुत सारा नंबर हम लोग ले लीजिए हैं, ठीक है। क्या हम लोग करना चाह रहे हैं इसमें, डिवीजन, ठीक है। ठीक है, सो इसमें करना है एक्सेप्ट 0, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हमारी किसकी आ रही थी, इंडेंट की, ठीक है। सही हो गया सब कुछ। अब इसमें हमें क्या करना है, एक डिव में हमने क्या लिया, इनपुट लिया यूजर से, और जो भी यूजर से इनपुट अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने बताया था इसके पहले, गूगल कोई भी फॉर्म या डेटा या कुछ भी ऐसा बना रहे हैं जिसमें हमें यूजर से तो लेना चाहिए कुछ भी, मतलब ABCD, लेकिन उसने क्या किया, SDF कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, इंटर ए नंबर, ठीक है, इंटर ए नंबर बता रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमने डेटा डाला है वो नंबर हमारा नहीं है,
वैल्यू एरर दे रहा है ना कि तो हमें क्या करना था, ये डालना था। तो अगर मैंने, कितनी बार रन हो गया भाई, ठीक है। तो इसने क्या किया, डिवीजन करके दे दिया। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसी में किसी चीज़ को अगर जीरो से डिवाइड कर दूंगा तो चलेगा क्या, ठीक है। कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो, इसने डन दे दिया। तो इसमें हमें क्या करना है, ए एक्स की वैल्यू, इसने डिवीजन की वैल्यू दिया, फिर ए एक्स की अरे म्यूट करके किया करो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दिया, जैसे मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझको क्या डाल दिया, मैंने इसको चाह रहा हूँ वी से डिवाइड करना। तो वी हमारा क्या हो गया, इनवैलिड इनपुट हो गया, ठीक है। और फाइनली हमने लगाया था डन। ये फाइनली, अगर फाइनली नहीं भी लगाते हो तब भी चलेगा, मैंने बताया था, ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग को जो 45 ले लिया, और दूसरा नंबर मान लो यूज़र कुछ ASDF डाल दिया, तो ये इनवैलिड आउटपुट बता रहा है। और अगर हमने कुछ भी नंबर ले लिया, जैसे मान लो, और उसको उसने क्या किया, जीरो से डिवाइड कर दिया, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इससे बढ़िया हम क्या कर देंगे, कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कई तरह के को वो लगा सकते हैं। जैसे मान लो 10 है, एंड अगर मैंने सही सही वैल्यू डाला डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5.0 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कई सारे ये जीरो डिवीजन एरर होता है, जैसे उसमें लगाओगे ना जावा में, तो ट्राई एंड कैच होता है। डिवीजन एरर इसका भी बिल्ड इन फंक्शन है, जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, कि जीरो से डिवाइड करने का एरर जो आता है, वैल्यू एरर आता है, ठीक है। इसी तरह से और भी सारी चीज़ें तुम लगा सकते हो। एंड एक देखो, एक अलग से है ये कर दिया डिवीजन, हटो, ये नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद ट्राई रिस्की कोड में कॉज एरर एक्सेप्ट हैंडल स्पेसिफिक, ठीक है। errors zero division when divided by dividing by zero, wrong input like the finally away run to no matter real life example ABC, ए बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा असर्ट स्टेटमेंट, असर्ट स्टेटमेंट मैंने बनाया था, जो मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर, अगर इससे बड़ा है तो क्या है, मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर। इसको एक बार रन करके देख लो, ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, यूज फॉर द रिसोर्स मैनेजमेंट विथ स्टेटमेंट, ठीक है, विथ ओपन टेक्स्ट डॉट फाइल ओपन डॉट, ठीक है। तो इसमें क्या करना, अगर तुम्हारे पास कोई भी फाइल होगी तभी ये ओपन करेगा, नहीं तो ओपन नहीं कर पाएगा। तो फाइल नॉट फाउंड बने, फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। तो इसमें तुमको करना क्या पड़ जाएगा, हम लोग कौन से डायरेक्टरी में है, इसी में एक फ़ाइल बना लो, file.txt, नहीं इस वाली डायरेक्टरी में बना है। अच्छा एक मिनट रुको, अच्छा तो हेलो, नहीं, अच्छा वो टेक्स्ट कहाँ पे, वो नहीं CSV फाइल है, ये ट्राई कर रहा है इसको ओपन करने का, टेक्स्ट फाइल को। अब जैसे या तो कोई डाउनलोड कर लो, या तो यहीं पे बना लो। हम्म, ठीक है चले जाओ, ठीक है। देखो इसको इसको क्या किया उसने, ओपन कर लिया, ठीक है। IGF करना है और डेटा में f डॉट रीड करना है, ठीक है। देखें डेटा प्रिंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रिंट नहीं कर रहा अभी भी, बट ये रीड कर रहा है, क्योंकि इसको फाइल मिल चुकी है। अगर फाइल नहीं मिलती है तो फिर वो प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो डायरेक्ट इसको हम उसमें ही कर देंगे, पांडा में, ठीक है। अच्छा 12th जनरेटर्स, बंद करें क्या आज की क्लास, बोरियत हो रही। हाँ हाँ कल, कल कल जितना चला है उतना अगर फिर चल जाएगा तो कल सन
कल संडे है, कल भी क्लास कर ही लेते हैं, ठीक है। हम्म। अरे नहीं नहीं, मैं डाल दूंगा अभी, डाल देता हूँ, ठीक है। आज पहुँच जाएगा ग्रुप में ताकि आप लोग देख पाओ सारी चीज़ें। और गूगल क्लासरूम पे, क्लासरूम पे यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसे। क्लासरूम में आप लोगों का बैच होगा ना, इस वाले में जाएगा, पाइथन डीएस वाले में। यहाँ पे क्या होता है, क्लासरूम में पढ़ा रहेगा, फिर कोई स्टूडेंट आएगा ना तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर उनको हम लोग ये कर। हाँ भाई, डॉक मिलेगा आज, इस तरह से पीडीएफ मिलेगा। ठीक ठीक, पीडीएफ चाहिए ना आपको? ठीक ठीक ठीक। और इसके पहले भी पीडीएफ कोई पढ़ा था? नहीं, ये देखिए पीडीएफ इसके पहले पढ़ा होगा, इसको अगर आप लोग ढूंढेंगे तो मिलेगा, ठीक है। टाइप कास्टिंग का इनपुट चैप्टर 2 वाला पढ़ा था, चैप्टर 1 का मैं डाल देता हूँ। ठीक है रोशन, ठीक, ठीक।